आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेराल्ड मैरी की बात करेंगे। मी टू मूवमेंट जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आया, भारत की अगर बात करें स्पेशली। फिर मी टू मूवमेंट चालू हो रहा है क्या, हम इस लेक्चर में जानेंगे। इस यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके अपन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा ट्विटर हर जगह मैं हूँ, 8 से 10 बजे तक रात में रिप्लाई करता हूँ। मुझे पता है 4-5 दिन से नहीं किया, भाई मेरी मुसीबत समझो, बहुत बिजी रहता हूँ। थोड़ा तो आप कॉम्प्रोमाइज करो, कर दूंगा। आप लोग तो सीधा चिल्लाने लगते हो मेरे ऊपर। करूंगा पक्का। तो देखिए, ऐसा है कि जो मॉडल्स हैं वेंडी वॉच और कैरी सिटन, फॉर्मर मॉडल्स वेंडी वॉच और कैरी सिटन, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जेराल्ड मैरी ने इनका बलात्कार किया। सेपरेट इंसिडेंट इन्होंने बताए हैं। जिल डॉट जो कि 20 साल की थी, सब मॉडल्स हैं, ये बताती हैं सेम थिंग जो इन दोनों के साथ हुई वही मेरे साथ हुई। ये जो इंसिडेंस है ये हुआ था 1980s और 1990s में। उस समय वेंडी वॉच और कैरी सिडन 17 साल की थी। लेकिन अभी इन्होंने कंप्लेन लॉन्च की है सितंबर में, ट्रिब्यूनल जुडिशरे पेरिस, यहां पे इन्होंने कंप्लेन लॉन्च की है। 21 नवंबर को 7 और औरतों ने बोला है मारी के बारे में, और इन्होंने बताया है इनके सेक्सुअल प्रेडिशन के बारे में कि किस तरीके का जानवर है ये बताया है। और सेक्सुअल अब्यूज इन दी मॉडलिंग इंडस्ट्री जो होता है उसके बारे में भी बताया है। अब इस स्कैंडल को फैशन इंडस्ट्री का हैश टैग मी टू बोला जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना, आपको लगता होगा कि ये जो चमक धमक वाली दुनिया है ये कितनी बढ़िया है। ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो बड़े एडिकेट से रहते हैं, दे आर परफेक्ट, बट दैट्स नॉट द केस। ये एकदम नहीं है। इंसान वही है, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए, चाहे वो कहीं पे भी हो, इंसान वही रहेगा, उसकी फितरत वही रहेगी, चाहे वो कोई भी देश में चला जाए, लेकिन उसका फंडामेंटल नेचर जो है ना वो वही रहेगा। तो ये केसेस जो है ना, सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, ये आपको दुनिया भर में हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये हर जगह आपको मिलेंगे। अब फैशन इंडस्ट्री जो बड़ी एलीट माना जाती है, जो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ा मतलब, अगर आपके पास पैसा ही है, डिजाइनर कपड़े आप लेने जाइए ना, जेबें खाली हो जाएंगी। ठीक है, एक टी शर्ट या शर्ट भी अगर आप लेके जाएंगे तो 15-16 हजार गए। हम लोग तो खैर सोच ही नहीं सकते, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो फैशन इंडस्ट्री को इतना बड़ा, और इन सबको अगर आप देखेंगे तो वेल ड्रेस्ड टाई सूट में आएंगे, ऐसा लगता है अरे क्या बात है, इनसे बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। लेकिन आप देखिए अंदर की सच्चाई क्या है। एक मॉडल गलत बोलेगी, दो मॉडल गलत बोलेगी, सारी मॉडल थोड़ी ना। ठीक है, जैसे भारत में क्या हुआ था, भारत में जो मीटू मूवमेंट था, बहुत सारी औरतें सामने आई, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारी ऐसी औरतें भी सामने आ गई जिनको खाली अपना बदला निकालना था। उसमें बहुत सारे बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं किया था वो नप गए, इसीलिए मीटू मूवमेंट नीचे चला गया। अब ये इस तरीके के मूवमेंट बहुत बेहतरीन होते हैं। मीटू मूवमेंट, मेरे ख्याल में मीटू एक लड़कों को भी मेरे ख्याल में एक चला देना चाहिए कि देखिए लड़के भी एब्यूज का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का है, लड़के भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लड़कियां जो हैं भयानक तरीके से ट्रीट करती हैं अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड्स को। ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। मुझे तो बहुत लोग मतलब एडवाइस मांग, अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस काबिल मुझे समझते हैं एक बड़े भाई की तरह, लेकिन ऐसे केसेस भी आए हैं। कहने का मतलब यही है, यहां पे इट्स ऑल अबाउट कि इंसानों के साथ व्यवहार कैसा किया जा रहा है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। तो औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा गलत है, और ये हर जगह हो रहा है। कितनी गलत बात है कि देखिए 1990s में, 80s में कैरी सेटन, वेंडी वॉच, हालांकि अभी इस पे जांच होगी तो हम कुछ कह नहीं सकते, पहले से रिमार्क्स नहीं पास करेंगे, लेकिन इन सब ने इनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं सेपरेट इंसिडेंट में कि इन्होंने हमारा बलात्कार किया। एबा कार्लसन जो है, जो उस समय 20 साल की थी, तो तब उन्होंने बताया कि इन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है मुझे। एक जर्नलिस्ट थी जिनका नाम है लीसा ब्रिकवर्थ, वो भी एज अ अंडर कवर काम कर रही थी बीबीसी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बताया कि मैरी ने उनको नाइट क्लब में सेक्सुअली अब्यूज किया। इस तरीके का काम हो रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े,
मेरे टेलीग्राम चैनल पे 12,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ये ऑफिशियल है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे फेक चैनल पे क्या डाला जा रहा है। अभी जेराल्ड मैरी जो है वो 70 साल के हैं और ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेन इन द इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री। इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। 25 साल से, देखिए मतलब 25 साल तक यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस एलीट मॉडल मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस तो दुनिया का फैशन कैपिटल माना जाता है, फ्रांस दुनिया की फैशन कैपिटल है। एंड रिप्रेजेंटेड सुपर मॉडल सच एज नायोमी कैम्बेल, हेलिना क्रिस्टेंसन, क्लॉडिया शाइफर, सिंडी क्रॉफोर्ड, इन सबको ये बहुत मॉडलिंग में, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये इंस्पिरेशन है। बहुत लोगों को मॉडलिंग में जाना होता है, ये जो नाम है ये इंस्पिरेशन होती है कि क्या जबरदस्त करियर रहा है इनका। 25 साल तक इन्होंने इन सारी मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया है, मैनेज किया है, यूरोपियन प्रेसिडेंट रहे हैं एलीट मॉडल मैनेजमेंट, ठीक है। और इनके ऊपर औरतों ने आरोप लगाए हैं। मारी जो है, ही वॉज वन ऑफ द हेड्स ऑफ द कंपनी विद इट्स फाउंडर द न्यूयॉर्क बेस्ड जॉन कैसाब्लैंका। यहां पे आने से पहले ही वर्कड एज ए डांसर ऑन टेलीविजन, ठीक है। देखिए आप मॉडलिंग में ऐसे तो जाएंगे नहीं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। पहले इन्होंने एज अ डांसर काम किया और उसके बाद बेस्ट कनेक्टेड एजेंट्स इन यूरोप बने ये, कि आपको अगर मॉडलिंग में आना है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। ऐसा थोड़ी ना कि आप रैंप वॉक करने सीधा निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये है कि मैरी जो है, ही वॉज मैरिड टू सुपर मॉडल लिंडा इवेंजेलिस्ट 1987 एंड 1993। तो इतने जबरदस्त इंसान है ये और इनका करियर इतना गजब का रहा है। एक और पेरिस की एजेंसी है उई मैनेजमेंट, उसका भी ये पार्ट रहे हैं, जो बहुत सारी टॉप मॉडल्स को मैनेज करते हैं। और ये जो एलीट मॉडल मैनेजमेंट है, इट वेंट बैंकरप्ट इन 2004 और तब दो कंपनीज बनी, एक क्रिएटिव वर्ल्ड मैनेजमेंट और एक एलीट वर्ल्ड ग्रुप। अब देखिए दोनों ही अपने आप को डिस्टेंस करना चाहती थी, क्योंकि जो हिस्ट्री रही है सेक्सुअल अब्यूज की वो बड़ी लंबी है। अब मैरी जो है इस समय स्पेन में रहते हैं। अब इन्होंने ये बताया है, इनका भी पक्ष जानना जरूरी है, कि अभी ये सही नहीं रहेगा मेरे लिए कि मैं कमेंट करूं ये सारे जो एलिगेशंस हुए हैं और ये जो हिस्टोरिक रॉन्ग डूइंग मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मेरी हिस्ट्री ही ऐसी है कि मैंने सारे मॉडल्स को अब्यूज किया है, मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूं। और फ्रेश एलिगेशंस ये आज से नहीं, इनके ऊपर बहुत टाइम से आरोप रखते जा रहे हैं। बहुत सारी औरतों ने इन पे आरोप लगाया है कि ये तो हमारे साथ ऐसा करते हैं। और अभी फ्रेश देखिए 1980s 1990s में घटना हुई, लेकिन अभी औरतें सामने आ रही हैं। तो कुछ मॉडल्स ने तो ये तक बताया है कि इनकी तो प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस थी और ये ओपन सीक्रेट था। कई बार ऐसा होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं उनके कारनामों की सबको पता होता है कि वो है कैसा। आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, उसके पास कोई जा रहा है तो आप पहले से वार्न कर देंगे कि नहीं नहीं उसके पास मत जाना, वो बहुत गलत आदमी है, उसके पास मत जाओ। ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद वो खुला घूमता है। तो यहां पे मॉडल्स ने ये बोला है न्यूज़पेपर को, जो द गार्जियन है, कि इनकी प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस जो थी ना, जो सेक्सुअल अब्यूज की प्रैक्टिस है इनकी, सेक्सुअल वायलेंस जो करते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये किसी से नहीं छुपा है, ये सबको पता है। मेमोरीज आपको पता ही है, इस तरीके की घटना जो है मेंटली परेशान करती है। बहुत कोशिश कर ले उसके बावजूद बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके की घटनाओं से उबर पाना। तो यहां पे ये बताती हैं कि जो डॉड हैं, जिनके साथ जो उस समय 20 साल की थी इस तरीके की घटना हुई, वो बताती है कि मैं उस समय बहुत छोटी थी। और अगर आप छोटे हो तो और दिक्कत है, वो दिमाग पे छप जाएगा एकदम, कि मेरे साथ ही जब घटना हुई तो मैं हर एक लड़के से नफरत करने लगी थी और मुझे तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था। इतनी ज्यादा, इतना ये मेरे दिमाग पे हावी हुआ था इंसिडेंट। और फिर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रस्टेड मैन। आदमियों के ऊपर से भरोसा उठ गया था, बहुत डर गई थी और एकदम शर्म से लाल हो गई थी, शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत सालों तक मैंने कुछ भी नहीं बोला। यह और खतरनाक होता है जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है शेयरिंग एक वीकनेस इज वीकनेस। आज आपको एक और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, याद रखिएगा कि शेयरिंग
अगर आप अपने बुरे इंसिडेंट आप उसी से शेयर करिएगा जिसपे आप बहुत भरोसा करते हो। ऐसे आलतू फालतू मत चला जाइएगा, उससे मत करिएगा जो आपका मजाक उड़ा के रख दे। जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो या बहुत जिस पे आप भरोसा करते हो, आप उससे शेयर करिए। शेयरिंग ये दिखाता है कि आप इमोशनली हेल्दी हैं, आपका मेंटल ऑफ स्टेट बहुत ही बेहतरीन है। ये नहीं दिखाता कि आप इमोशनली वीक हैं। तो जो भी गलत हो रहा है, बढ़िया लोगों से एडवाइस लीजिए, शेयर करिए, ठीक है? क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब वाकई में एक तो बोझ हल्का हो जाएगा, दूसरी चीज क्या पता आपको बेहतरीन एडवाइस मिल जाए। कभी कभी हमको सब पता होता है लेकिन हम मानते नहीं, जब कोई दूसरा बताता है तब मान जाते हैं। तो जब इनके साथ ये तो बड़ी खतरनाक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ये तो इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। तो जब इनके साथ ये हुआ, ये इतनी डर गई थी और बहुत मुश्किल था, किसी भी साथ हो जाता, अक्सर होता ही है। तो ऐसे आरोप लगाए हैं इनके ऊपर। अब दोस्तों देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा इसके सहारे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूं, तो मुझे कवर करना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।